श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। आत्मदर्शन अमृतवाणी 1599। गुरु वशिष्ठ ने ही तो राज तिलक का मुहूर्त निकाला था, विवाह करवाया था। फिर भी श्री राम जी को वनवास हुआ, दशरथ जी का मरण हुआ, सीता जी का हरण हुआ, कितनी विपत्तियां आईं उनके सामने। फिर भी उन्होंने अपना कार्य धर्म पूरी तरह से निभाया। वे जरा भी विचलित नहीं हुए। दुनिया की नज़र में यह बहुत बुरा हुआ, पर श्री राम जी की दृष्टि में यह बहुत ही अच्छा हुआ। उन्होंने अपने वनवास का समय भरपूर सदुपयोग किया। वाणी 1600। किसी भी व्यक्ति के सामने विपत्ति कभी आती नहीं, अपितु उसे आगे बढ़ाने से वह घटना चुनौती के रूप में होती है। पर लोग विपत्ति के आने पर पहले से ही रोने चिल्लाने लगते हैं। मुकाबला तो होता नहीं, पर उस विपत्ति से पहले ही दब जाते हैं। तब तो वह विपत्ति दुगनी चौगुनी बढ़ जाती है, वरना तो वह स्वतः ही हार मानकर शांत हो जाए। वाणी 1601। भगवान ने गीता में कहा है, जो मेरे प्रवर्तित चक्र के अनुसार नहीं बरतते, उनका जीवन पापमय होकर व्यर्थ ही गुजर जाता है। अर्थात उनसे अच्छे तो पशु पक्षी हैं, जो नीची योनियों से ऊपर आ रहे हैं। वे कभी अनर्थ नहीं करते, अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। मर्यादा का उल्लंघन तो एकमात्र मनुष्य ही करता है। उसे जो नहीं करना चाहिए वह करता है। वाणी 1602। अपनी समस्या दूर से सुलझाने में उससे कुछ पाना होता है, उसका ऋणी बनना होता है, उस पर भार बनना होता है। इस तरह से अपना वजन बढ़ता है और सबसे बड़ी बात, हम दुनिया के दबाव में होते चले जाते हैं। इस तरह जहाँ दूसरों का सहारा बनना चाहिए, वहाँ दूसरों पर बोझा ही बढ़ाते हैं। करना चुकाना कुछ भी नहीं। वाणी 1603। जो परमात्मा का ना हुआ, वह इंसान से शैतान बन दुनिया में पापों का बोझ लादकर स्वतः ही पापी बनकर यहाँ से जाता है। इस तरह से जहाँ उसे अपने तथा अपनों के लिए विरासत में पुण्य छोड़ना चाहिए था, वहाँ वह पापों की गठरी छोड़कर जाता है, जिससे उसके संबंधी सारे जीवन रोते रहते हैं। वाणी 1604। यदि हमें दूसरे की विपत्ति समझ में आने लगे, तो हमारी स्वतः की विपत्ति स्वतः ही मिट जाए। हमें अपनी परेशानी समझ में ही नहीं आएगी। ठीक भी है, दूसरों की विपत्तियों को समझने वाला अपनी विपत्ति से यूं ही छूट जाता है, यथा माता पिता बच्चे के दुख के सामने अपनी परेशानी भुला देते हैं। वाणी 1605। जो सदा दूसरों को विपत्ति में दुखी और उसे निपटाने में लगे रहते हैं, उनके सामने स्वतः की विपत्ति कभी आती नहीं, और यदि आती भी है तो उनकी समझ में नहीं आती। वे तो सदा ही परमात्मा के ध्यान में रहकर उसी की सेवा में रहते हैं। इस तरह उनकी विपत्ति न होकर भगवान की लीला होती है, और उस संघर्ष से उन्हें बहुत बड़े आनंद की अनुभूति होती है। वाणी 1606। परमात्मा के साथ रहकर जो भी प्रसाद प्राप्त होता है, उसमें असीम आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि वह प्रसाद विपत्ति न होकर भक्ति की परीक्षा के रूप में होता है, जिसे भक्त हंसते हुए प्रसन्नता से स्वीकार करता है, जरा भी विचलित नहीं होता। अर्थात विपत्ति आने पर भक्त के हृदय में खुशी होती है। यह मेरे प्रभु का एक बहुत ही अच्छा काम आ पड़ा। अब चाहे आग में कूदना पड़े, चाहे पानी में कूदना पड़े, सब में आनंद रहेगा। वाणी 1607। यह भी जीने की सबसे ऊंची कला है कि विपत्ति आने पर खुशी से झूमने नाचने लगें। हाँ, भक्त लोग तो मौत का सदा खुशी से आलिंगन करते हैं, फिर वहाँ विपत्ति कहाँ। और विपत्ति तो तभी है जिस समय हम दूसरों के लिए किंचन मात्र भी दुख का कारण बने। वाणी 1608।
जो किसी के भी दुख की परवाह नहीं करता, वह जरूर से जरूर अपने दुख से दुखी होगा ही। दुनिया में उसे दुख से बचाने वाला कोई होगा भी नहीं, ना इंसान ना परमात्मा। वह तो दोनों ही जगह से रीता ही रह जाएगा। आज मनुष्य की यही दशा है, इसलिए तो सदा परमात्मा का ध्यान करना है, जिससे कोई समस्या हमारी अपनी ना बने। वाणी 1609। परमात्मा की समस्या भेजने निपटाने वाले हैं। परमात्मा ही समस्या भेजने निपटाने वाले हैं, जबकि हम सोचते हैं आ गई परेशानी, भगाओ मारो इसे, जैसे किसी दूसरे की समस्या हमारे सम्मुख उपस्थित हुई हो। अरे हमने स्वतः ही ऐसा कुछ किया होगा जिससे हमें ऐसा संघर्ष करना पड़ रहा है, तो इससे निपटना है। अब तक तो भूल होती रही, आगे फिर भूल ना हो, परेशानी ना हो, इससे अभी ही सब निपटा लेना है। वाणी 1610। जो अपने से दूर हैं वे सब खुशी और आनंद में दिखाई देते हैं, समझ पड़ते हैं, और जो अपने नज़दीक वाले हैं वे सदा ही दुखी समझ पड़ते हैं। तो जैसे दूसरे अच्छे संपन्न सुखी दिखाई देते हैं, बस उतने ही सुखी हमारे नज़दीक वाले भी हैं। दूर वालों के सुखी होने का वहम मात्र है। कदाचित दूर वालों के पास जाकर उनसे मिलें तो वे हमसे भी अधिक दुखी परेशान समझ पड़ेंगे। वाणी 1611। दूर से धन वाला, शक्ति वाला, पद वाला, बुद्धि वाला बड़ा सुखी दिखाई देता है। यह बिल्कुल असत्य बात है। जिसके पास बहुत धन, बहुत शक्ति, बहुत मान, ऊंचा पद है, वह सबसे अधिक दुखी है, क्योंकि उसने बहुत अधिक असत का संग्रह कर रखा है। तब वह हर समय सुखी कैसे रह सकता है? सुखी तो वही होगा जो अपने सारे वैभव को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है।